नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम। भक्तजनों के काज हित करती नहीं विलंब। हे सिद्धि सरानी भवानी अंबिका है आर्य उभार्य, मुझे सदा है दुष्ट जल की नाशिनी। काली खंगवाली कृष्ण कपिला कपालिनी, भवानी सर्वमंगल है सत्य सत प्रकाशिनी। हे तारनी भरवारनी है भद्रकाली, आपके चरणों में नमस्कार है हमारे अट्टहासिनी। कृष्ण की बड़ी बहन नंद कुल में जन्म ले महिष का रक्त पीने वाली काली विंध्यवासिनी। कात्यायनी महाभागा है चंडी महाकालिका, चंडी रूपेण विजया जह न उल्लासिनी। मयूर पक्ष धारणी निवारणी कलेश को उत्कर्ष शूल खंग छटा प्रभासिनी। रण प्रिय देवी शाकंभरी है दुर्गे, गणेश का कलेश विरूपाक्ष हरकासिनी। कमलवत पद विमल से अपने भक्तों को उबारी हो, कह रामदेव परी मेरी विंध्यवासिनी। आगे आवे अगवान कसवरिया हो कि लाले पियरे ना। आवे मैया के लस करिया हो कि लाले पियरे ना। आवे मैया के लस करिया हो कि लाले पियरे ना। आवे मैया के लस करिया हो कि लाले पियरे ना। बाबा के भावला खड़ाऊं यो पियरिया हो कि लाले पियरे ना। मैया के नरियर चुनरिया हो कि लाले पियरे ना। मैया के नरियर चुनरिया हो कि लाले पियरे ना। मैया के नरियर चुनरिया हो कि लाले पियरे ना। झूलत झलुआ मैया निबिया की डरिया हो कि लाले पियरे ना। चमक रेशम कटोरिया हो कि लाले पियरे ना। चमक रेशम कटोरिया हो कि लाले पियरे ना। हो कि लाले पियरे ना। हो कि लाले पियरे ना। चमक रेशम कटोरिया हो कि लाले पियरे ना। चमक रेशम कटोरिया हो कि लाले पियरे ना। धरती कधरमी तो हई अंबर कया जोरिया हो कि लाले पियरे ना। दर्शन देई दामोरी मयरिया हो कि लाले पियरे ना। दर्शन देई दामोरी मयरिया हो कि लाले पियरे ना। दर्शन देई दामोरी मयरिया हो कि लाले पियरे ना। पावन पहाड़वा पर तो हरिया टरिया हो कि लाले पियरे ना। काटा माया के फसरिया हो कि लाले पियरे ना। फिर से जयकार बोलती, जो वतन से फरिश्ता कहा करते, मौतों की खुशी से लगा है गले, जन्मभूमि का रिश्ता निभा कर गए। ताकदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते, आजाद होता वतन न हमारा। अगर हिंद में कुछ फरिश्ते न होते, जन्मा किशन सिंह की गोदी का प्यारा, 82 जनोहू से भारत की रेती। वो था भगत सिंह बचपन में कहता, करेंगे पिताजी बंदूकों की
एक इच्छा है, कहे क्या कि देश कारण भगत सिंह बोला, बसंती का छोला, हम तिरंगा उड़ाते चलेंगे, हम तिरंगा उड़ाते चलेंगे, तो पिता माता का प्यारा बन गया दीवाना, शिकंजे को हटाना है। चंद्रशेखर आजाद कैदल में प्रवेश किया, मिटा दो नौकरशाही, क्रांति का संदेश दिया। चला था सत्याग्रह आंदोलन उधर गांधी का, इधर नौजवानों का दल लिया समायाधी का। उस जमाने में दो दल, एक चंद्रशेखर आजाद के, एक गांधी जी के, यानी क्रांति दल और शांति दल। ए भैया, तो गांधी जी का तो काम था कि शांति शांति करके देश आजाद कराना चाहते थे, लेकिन नौजवानों की पार्टी क्या चाहती थी कि जो अफसर अंग्रेज ताकत को दिखाते थे, उन्हें ये नौजवान गोली से छुपाते थे। कहते थे अपनी धरती से कि मेरी माता नया सुबह सदा गोली चलाते चलेंगे, लेकिन दुश्मनों से कहते थे कि गोरी लंदन से आई तो तुम्हें दुल्हन बना दे चलेंगे, चंद्रशेखर आजाद का नारा था कि गुलामी या बना भारत से हुई, अरे अहले वतन हमारा छोड़ो नमक खराब। मतवाले से क्रम 228 की सोच कर भारत में साइमन कमीशन लंदन से आया गुरुवर, विरोध हिंदुस्तान किया गो भाई साइमन अपने घर छुटा बनाया आजादी दो समझौते की नहीं फिक्र। भैया उस जमाने में एक अंग्रेज ऑफिसर आकर के हमारे नेताओं को बड़ा जुल्म किया। कैसा जुल्म? नेताओं पर चली लाठियां, रहा हुक्म सरकारी, अरे लाला लाजपत राय मर गए खाए चोट करारियां। अंग्रेजों के पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय मारे गए, लेकिन यह कभी भाव देते हैं जंगात्मक भाव कि लाला सजनवा के, अरे लाला सजनवा के खाए गई रे उड़हरी बाकी जनिया। अंग्रेजों के पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय मारे गए, लेकिन यह कभी भाव देते हैं जंगात्मक भाव कि लाला सजनवा के, अरे लाला सजनवा के खाए गई रे उड़हरी बाकी जनिया। गए लाहौर भगत सिंह लेकर टोली को, मारे फाटक पर खंडर के ऊपर गोली को, भगत सिंह कसम उठा ली कि जो अंग्रेज लाला जी को मरवाया है उसे बिना मारे चैन ले लूंगा। पहुंच के लाहौर में उसे मार के भग गए। पुलिस पीछे पड़ी थी पर न पकड़ पाती थी, मंडली नौजवानों की 16 सी भड़काती थी। कहते थे कि देखेंगे कितनी ताकत है गोरी दिल्ली में, राती रोकी हुई है अरे गाधी का बतिया न माने गुरु की, डंडा के देखी गिराई गई रे उड़हरी बाकी।
इनकलाब हो जिंदाबाद। पहुंच के असम्बली भवन पर 2 बम फेंक दिए। नतीजा क्या हुआ कि चली धड़ाधड़ गोलियां, हो गए भवन मकान, खड़े खड़े पकड़े गए अरे भगत सिंह असम्बली भवन चूर और भगत सिंह पकड़ लिए जाते हैं। घेर करके अंग्रेजी सिपाही लेकर चलते हैं। भाव है अरे खुला से टीका लगाऊ ले जाला दूल्हा हो कि लोहे का कंगनवा, अरे पढ़ऊ ले जाला दूल्हा हो लोहे का कंगनवा, पढ़ऊ ले जाला दूल्हा हो लोहे का कंगनवा, पढ़ऊ ले जाला दूल्हा हो लोहे का कंगनवा। और भगत के चाचा भी पकड़ाए थे जमाने में, ससुर ने दामादों को रखा जहर खाने में, भगत को अक्सर बहकाते थे बेगुनाह बनो, छूट जाओगे बेटा अंग्रेजी गवाह बनो। जेल में अंग्रेज अक्सर बहकाते भगत सिंह हमारे गवाह बन जाओ, छोड़ दे जाओगे। लेकिन उनका जवाब था कि साथियों के संग कभी दगा न कमाएंगे, भले मर जाएंगे गवाह न कहाएंगे। इनकार कर दिए तो कष्ट देते थे, सच भी रहना भगत सिंह का थोड़ा भी, बरत के सिन्नी पर लिटा के मारे थोड़ा भी, बरत के सिन्नी पर लिटा के मारे कोरों के खाल खींच लेते हैं। और जहाँ से वो कोड़ा खान ले देता, हर कोड़े के साथ चमड़ी शरीर की खिंचा रहती थी, और जहाँ घाव हो जाता तो वहीं नमक लगा देते थे। लेकिन दिन की जुबान से एक ही शब्द निकला, अरे निकला लगाऊ जाला दूल्हा हो लोहे का कंगनवा, अरे ढले इधर ले आसबाजी दोनों का मुंह तोड़ो, डट के कहने का भारत के भगत सिंह पर गुलामी या बना भारत से हुई, लेकिन गांधी बाबा की एक करारी खानी, ठुकराए मामला भगत का, गांधी जी ना किए फिकर, टक्कर खाते के पिता की तरफ से दिए सिपाही पत्र घर, झूठा सब मामला भगत पर, मेरा पैरवी का अवसर, जटी बात पर भगत सिंह को जेल से चिट्ठी भेजे। भगत सिंह के पिता किशन सिंह भगत सिंह के जीवन के घूम घूम पर सिफारिश करते हैं। खासतौर गांधी जी के पास गए, अंग्रेजों ने कहा कि अगर गांधी जी कहे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं करना चाहता हूँ। भगत सिंह को पता लगा, जेल से चिट्ठी लिखकर भेज दिया, बिन पूछे क्योंकि सिपाही, अरे सिपाही बन कर कायल, दया भी खिला मुझे चाहिए, मैं हूँ देश का गीत में मुकदमा चालू होता है। नाहर पर मुकदमा अब खड़ा है, तो इधर दिल्ली में नाहर पर मुकदमा अब करारा है, रहा सन 30 अक्टूबर भराई जाला तुम्हारा है, रहा सन 30 अक्टूबर भराई जाला तुम्हारा है, रहा सन 30 अक्टूबर भराई जाला तुम्हारा है। एक तरफ जज साहब ने कुर्सी पर बैठे हैं, एक तरफ भगत सिंह कटघरे में खड़े हैं, एक तरफ देखने वालों की भीड़ लगी है, एक तरफ वकीलों की बहस चल रही है। तो वकीलों की बहस सुनकर भगत सिंह को हंसी आई, गर्म होकर के सरकारी वकील बोले गुस्साई, गलत हंसते हो क्यों काफिर, नहीं ये घर तुम्हारा है। भगत सिंह मुस्कुराए हैं, वकील साहब बिगड़ जाते हैं, क्या है भगत सिंह इजलास से तुम्हारा घर नहीं जो हंसते हो, कैदी की तरह खड़े हो। भगत सिंह लाल हो बोले, जब पाया हूं मैं हंसकर, कहूँ चाहे तो हंस लूंगा कभी फांसी के तख्ते पर। भगत सिंह कहते हैं वकील साहब आप भूल कर हैं, मैं हंसते हंसते जन्म पाया हूँ और मरते दम तक हंसता रहूंगा, आप क्या कीजिएगा। वकालत करके तुम रो मुझे हंसना गवारा है, वकालत करके तुम रो मुझे हंसना गवारा है, वकालत करके तुम रो मुझे हंसना गवारा है। हाँ वकालत करके तुम रो मुझे हंसना गवारा है, वकालत करके तुम रो मुझे हंसना गवारा है।
आदमी को फांसी का हुक्म हुआ। तीनों वीर कचहरी में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जबकि राजबंदी हम हैं, अपमान करो ना मेरा, बल्कि उड़ा दो गोली से फांसी को दे चलो मेरा। कहते हैं कि मुझे फांसी के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। घोर तहलका मचा हिंद में, वीर भगत सिंह जिंदाबाद। गए जेल में भगत से मिलने, माता पिता दुख दिलाता, खिला फूल जाता गोदी का, तब से बोला उनका चाँद, कर्जा चुका रहा गोदी का, मेरा वतन बने आया। जेल में भगत सिंह के माता पिता मिलने के लिए जाते हैं। भगत सिंह को देख करके आंख में आंसू भर लेते हैं। भगत सिंह कहते हैं, अरे देई के जनामा माई बाबा भूली हो गई ला, और गोदिया में तो हरे होते तो सहारा छोटा भाई हो हमारा। अरे भरी भरी कटोरा बोले के दूध हवा पी लई, अब दिन थोड़ा तुमको सुधिया हो हमारा। असुआ भी गल माई बाबा घरे आई, असुआ भी गल माई बाबा घरे आई, असुआ भी गल माई बाबा घरे आई। माता पिता आंख में आंसू लिए निराश लौट गए। वीर के जीवन का आखिरी दिन आ गया। कौन सा दिन? अरे